सवाल नंबर 1, किस सूरह में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह बकरा, बी सूरह यासीन, सी सूरह नमल, डी सूरह इमरान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आया है। सवाल नंबर 2, मदीना शरीफ में कितनी सूरत नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए 12, बी 17, सी 20, डी 28। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, मदीना शरीफ में 28 सूरत नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 3, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबसे पहले जिहाद कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, डी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबसे पहले जिहाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 4, किस चीज़ से बने हुए कलम से लिखना जायज़ नहीं है? आपके ऑप्शन है ये ए सोने से, बी लोहे से, सी पीतल से, डी प्लास्टिक से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सोने से बने कलम से लिखना जायज़ नहीं है। सवाल नंबर 5, कौन सी अजीम नेमत सिर्फ आखिरी उम्मत को मिली है? आपके ऑप्शन है ये ए हज की, बी नमाज पंचगाना, सी रोजे की, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, नमाज पंचगाना सिर्फ आखिरी उम्मत को मिली है। सवाल नंबर 6, किस शहर को रहमतों का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए जद्दा शरीफ को, बी मदीना शरीफ को, सी मक्का शरीफ को, डी तीनों को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मक्का शरीफ को रहमतों का शहर कहा जाता है। सवाल नंबर 7, कौन सी सूरह 2 मरतबा नाजिल हुई? आपके ऑप्शन है ये ए सूरह अल आला, बी सूरह मुल्क, सी सूरह यासीन, डी सूरह फातिहा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, सूरह फातिहा 2 मरतबा नाजिल हुई, एक बार मदीना शरीफ में और एक बार मक्का शरीफ में। सवाल नंबर 8, किस जानवर का गोश्त खाना हलाल है लेकिन बेचना हराम है? आपके ऑप्शन है ये ए जंगल के जानवर का, बी आवारा जानवर का, सी पहाड़ी जानवर का, डी कुर्बानी के जानवर का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना तो हलाल है लेकिन बेचना हराम है। सवाल नंबर 9, कौन से नबी को आरी से चीरा गया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, बी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, सी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को, डी हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम को आरी से चीरा गया था। सवाल नंबर 10, किस अजीम शख्सियत की रूह अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कब्ज़ की थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, डी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कब्ज़ की थी।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी हया की वजह से ये नहीं चाहती थी कि मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज करें। हालांकि मलकुल मौत इंसान या जिन्नात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहती थी कि मलकुल मौत उनके पास आकर उनकी रूह कब्ज करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद आपकी रूह को कब्ज किया था। इसका हवाला है किताब आले रसूल सफ़ा 326। सवाल नंबर 11, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटों ने इस्लाम कबूल किया था? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों ने इस्लाम कबूल किया था। सवाल नंबर 12, दीवारे गिरिया पर कौन सी कौम माथा टेकती है? आपके ऑप्शन है ये ए यहूदी, बी ईसाई, सी सिख, डी हिंदू। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, दीवारे गिरिया पर यहूदी माथा टेकते हैं। सवाल नंबर 13, जबूर कौन से नबी पर नाजिल हुई थी? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। सवाल नंबर 14, किस इबादत को आँखों की ठंडक कहा गया है? आपके ऑप्शन है ये ए हज को, बी नमाज को, सी खिदमत को, डी पानी पिलाने को। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, नमाज को आंखों की ठंडक कहा गया है। सवाल नंबर 15, क्या शादी के बाद चूड़ियां नहीं पहनने से सोहर मर जाता है? इसका जवाब है नहीं। एक मसला हमारे मुआशरे में बहुत चलता है कि शादी के बाद औरत को हाथ खाली नहीं रखने चाहिए, चूड़ियां पहननी चाहिए, इससे सोहर की हिफाजत होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि ऐसा सोचना भी शिर्क है। चूड़ियों से रिलेटेड कोई ऐसी हदीस नहीं मिलती। चूड़ियां पहनना या ना पहनना ये सिर्फ श्रृंगार का हिस्सा है। इसका हराम हलाल या अपशगुन से कोई मतलब नहीं है। सवाल नंबर 15, औरत किन 3 दिन मर्द से हमबिस्तरी करना चाहती है? नंबर 1, माहवारी का 14वां दिन। औरत की माहवारी का 14वां दिन औरत के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि उसी दिन हम बिस्तरी करने के बाद औरत हामला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, माहवारी से पहले 1 दिन। औरत को जिस दिन माहवारी आती है तो उससे पहले 1 दिन औरत को बहुत ज़्यादा हमबिस्तरी करने की तलब होती है। औरत की हमबिस्तरी की ख्वाहिश अरूज पर होती है। अगर उसी दिन औरत के साथ हमबिस्तरी ना की जाए तो औरत की शहवत माहवारी के दिनों में भी कम नहीं होती। नंबर 3, माहवारी का ख़त्म होने वाला दिन। औरत को जब माहवारी आती है तो तकरीबन 1 हफ्ते तक औरत हमबिस्तरी नहीं कर सकती, जिसमें औरत के अंदर हमबिस्तरी करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। लेकिन जब औरत माहवारी ख़त्म हो जाती है तो औरत गंदगी और जरासीम से पाक हो जाती है, तो फिर औरत के अंदर शहवत अरूज तक पहुंच जाती है और माहवारी के बाद पहले दिन हमबिस्तरी करने पर बहुत ज़्यादा तड़पती है, और यही तड़प कुदरती तौर पर हर औरत में होती है।